शहरों की हवा बहुत गंदी हो चली है, जिसकी बड़ी वजह है फॉसिल फ्यूल के जलने पर निकलने वाला धुआं। ये धुआं जो है वो टेनरियों से भी निकलता है और गाड़ियों से भी निकलता है। कारों का धुआं और उसमें मौजूद प्रदूषण वाले कण और कम हो, इसके लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से RDE यानी रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स लागू कर दिए हैं। इसे BS6 का फेज 2 भी कहा गया है। ये नए नियम लागू होने से कार और मोटर बाइक महंगी हो गई है। कई कार कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर तक समेटना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास। आज मास्टर क्लास में बात होगी RDE के नॉर्म्स की। आखिर आपकी जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है और इनके आने से तमाम गाड़ियां बंद क्यों हो गई है। तो सबसे पहले BS नॉर्म क्या है ये जान लेते हैं। भारत सरकार ने पहली बार साल 2000 में यूरोप की तर्ज पर उत्सर्जन यानी एमिशन के लिए कुछ मानक तय किए थे। इन्हें कोल्ड स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड यानी BSES कहा गया था। इसके बाद के सालों में इस मानकों को अपग्रेड किया गया, यानी उत्सर्जन और प्रदूषण पर नियंत्रण के नियम कुछ और सख्त होते रहे और इन नए मानकों में BS1, BS2, BS3 एंड सो ऑन कहा जाता रहा। इसको साल 2017 में BS4 मानक आए और उसके बाद साल 2020 की 1 अप्रैल को सीधे BS6 लागू कर दिया गया, BS5 को स्किप करते हुए। BS6 नॉर्म्स के तहत गाड़ियों में पॉल्यूटेंट्स का एमिशन रोकने की कुछ और नई तकनीक लाई गई, जैसे पर्टिकुलर फिल्टर्स और SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन वगैरह। इंजन का मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें बेहतर किया गया। इन सब नए लेकिन पर्यावरण के लिहाज से जरूरी बदलावों का ऑटोमोटिव सेक्टर पर फर्क पड़ा। उत्सर्जन के लिए नए मानक अपना पाना हर गाड़ी के लिए मुश्किल था। छोटी हैचबैक कार्स और सेडान सेगमेंट में डीजल वर्जन की गाड़ियां जो हैं वो गायब हो गई। वजह थी कि इन गाड़ियों को नए मानकों के मुताबिक अपग्रेड करने में कंपनी को खर्च ज्यादा आ रहा था और बाजार में इन गाड़ियों की मांग कम हो चली थी। जिन गाड़ियों को BS6 नॉर्म्स के हिसाब से अपग्रेड किया गया वो भी महंगी हो चली और अब लागू हुए हैं RDE नॉर्म्स। RDE नॉर्म्स यानी BS6 का फेज 2 है। यूं समझिए कि BS6 के नियमों में कुछ नियम और जोड़े गए हैं। इनमें सबसे जरूरी है रियल ड्राइव एमिशन, माने अब सभी गाड़ियों में उत्सर्जन के स्तर की रियल टाइम में निगरानी की जाएगी और इसके लिए गाड़ियों में OBD सिस्टम लगाया जाएगा। OBD का मतलब है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। ये डिवाइस कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे इंजन के जरूरी हिस्सों की निगरानी करेगा और इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर को मापेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार और बाइक चलाने के हमारे एक्सपीरियंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, ना ही गाड़ियों में कोई मॉडिफिकेशन नजर आएगा। कुल मिलाकर कहें तो BS6 के पहले फेज और इस फेज में बस यही फर्क है कि BS6 वाली गाड़ियों में प्रदूषण की जांच लेबोरेटरी में होती थी, लेकिन अब BS6 के फेज 2 मॉडल को अपनाने वाली गाड़ियों में प्रदूषण की रियल टाइम जांच होती रहेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग को ऐसे समझिए कि एक ही कंपनी की एक ही मॉडल की 2 गाड़ियां 2 अलग अलग ड्राइवर अलग अलग तरह से चला रहे हैं या उनके रास्ते के ट्रैफिक में फर्क है तो उनका एमिशन लेवल अलग अलग हो सकता है। BS6 के इस फेज 2 को अपनाना भी कई कार कंपनियों के लिए मुश्किल रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक कई छोटे डीजल इंजन वाली गाड़ियों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन कम करने के लिए LNT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। ये टेक्नोलॉजी सस्ती थी, लेकिन BS6 नॉर्म्स में SCR यानी जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया था। इस तकनीक पर एक्स्ट्रा खर्च आ रहा था, इसलिए कई गाड़ियों को बंद कर दिया गया था। तो वो कौन सी गाड़ियां हैं जो बंद होने वाली हैं, अब ये भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक जो है रेनॉल्ट डस्टर के इंडिया से जाने के बाद निसान की किक्स के भी बंद होने की अटकलें लगाई जा रही थी और अब RDE नॉर्म्स आने के बाद किक्स की जो विदाई है वो भी अब हो रही है। ये गाड़ी 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध थी। होंडा सिटी 4th जनरेशन को भी बंद कर दिया गया है। अब होंडा ने भारत में इसका 5th जनरेशन मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। होंडा की WRV का नया वर्जन साल 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसका RDE अपडेटेड वर्जन आएगा या नहीं इस पर फिलहाल जो है संशय है। महिंद्रा की मराजो कार जो है ग्राहकों के बीच बहुत ज्यादा पसंद नहीं की गई। नए मानकों के आने के साथ ही इसे बंद किया जा रहा है। महिंद्रा की कॉम्पैक्ट SUV कार
KUV 100 को भी बंद किया जा रहा है। मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800 को भी बंद किया जा रहा है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से ये एक थी। नए RDE नॉर्म्स के खर्चे के अलावा नई ऑल्टो K10 की उपलब्धता भी इसके बंद होने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। क्विड भी 800 सीसी इंजन की छोटी, सस्ती और खूब बिकने वाली गाड़ी थी, इसे भी फिलहाल बंद किया जा रहा है। अब बात उन गाड़ियों की करते हैं जो RDE नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट होने के चलते महंगी बिकने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटामोटी दोपहिया वाहनों में अलग अलग मॉडल्स पर करीब 2000 से 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और कारों की कीमतें भी 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक बढ़ेगी। महिंद्रा ने अक्टूबर 2022 में स्कॉर्पियो N, स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार 2WD की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। MG यानी मॉरिस गैरेज ने भी बीते दिनों में अपने हेक्टर और हेक्टर प्लस जैसे मॉडल्स की कीमतें बढ़ाई हैं। मारुति सुजुकी ने भी 1 अप्रैल को ऑल्टो 800 का प्रोडक्शन बंद करते हुए इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि उससे बाकी मॉडल की कीमतें जो हैं 0.8% की बढ़ोतरी जो है वो उसमें की जाएगी। हुंडई की क्रेटा और एलेक्जार और वेन्यू जैसे मॉडल्स भी जो है उनकी कीमतें बढ़ी हैं। वहीं होंडा ने अपने मॉडल अमेज की कीमत में 12,000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। होंडा ने अपने आधिकारिक बयान में कीमतें बढ़ाने की वजह BS6 के फेज 2 नॉर्म्स के चलते उत्पादन की लागत बढ़ना बताया है। इसी तरह टाटा ने अपनी कमर्शियल व्हीकल की कीमत में 5% और हीरो मोटोकॉर्प ने 2% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है और इसके पीछे भी BS6 के फेज 2 नॉर्म्स की को जो है वजह बताया जा रहा है। तो आज की हमारी मास्टर क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। आपके सुझाव और शिकायतें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।